रामायण। दोस्तों, रामायण का नाम आते ही हमारे जहन में हमें श्री राम की याद आती है, माता सीता की याद आती है, पवन पुत्र हनुमान की याद आती है और साथ ही साथ लंकापति रावण की याद आती है। दोस्तों, रावण के बिना रामायण अधूरी है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लंकापति रावण रामायण का एक विशेष पात्र है और वह महादेव के प्रमुख भक्तों में से एक कहलाते हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है, रावण में अनेकों बुराइयां होने के साथ साथ उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। रावण एक महाज्ञानी तथा विद्वान था तथा रावण ने अनेक शास्त्रों और विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर रावण की बुराई की बात करें तो उसकी अन्य सभी बुराइयों में से एक प्रमुख बुराई थी, वह स्त्रियों की ओर बहुत जल्द ही आकर्षित हो जाता था। उसे स्त्रियों की सुंदरता मोहित कर लेती थी। रावण किसी भी स्त्री की सुंदरता को देखकर तो वह उस स्त्री को अपना बना लेना चाहता था। दोस्तों, इसे रावण की कमजोरी कहें या फिर बुराई, परंतु इसी बुराई के कारण रावण ने माता सीता का हरण किया था। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वानरों की सेना के साथ विशाल समुद्र को पार करके लंका पहुँचे तो यह सूचना सुन रावण की पत्नी मंदोदरी भयभीत हो गई। मंदोदरी ने रावण के पास जाकर उसे सूचित किया कि वह माता सीता को प्रभु श्री राम के पास वापस छोड़ाएं, अन्यथा इसका परिणाम आपको और आपकी प्रजा को भोगना पड़ेगा। परंतु रावण अपनी पत्नी मंदोदरी की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को 3 बातें बताई, जिनके बारे में दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। जो कि दोस्तों, वह 3 बातें आज हमारे इस कलयुग में लगभग सभी स्त्रियों में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बाद में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी बात आज इस कलयुग में सत्य होती दिखाई दे रही है और कौन सी नहीं। दोस्तों, रावण ने अपने अंतिम पलों में मरते समय यह 3 बातें बताई थी जो आज काफी हद तक इस कलयुग में सत्य होती दिखाई दे रही हैं। कड़वी हैं लेकिन सच हैं। जी हाँ दोस्तों, लंकापति रावण ने स्त्रियों के बारे में जो भी बातें कही थी वह बातें लगभग सत्य कही थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसने माता सीता का अपहरण करके न सिर्फ गलती की थी बल्कि भगवान श्री राम से दुश्मनी भी मोड़ ली थी। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो रावण को पूरी दुनिया एक बुरा इंसान समझती है और एक बुरे इंसान के रूप में याद भी करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण भगवान से भी बड़ा ज्ञानी था। लेकिन हाँ, यह बात अलग है कि उसने माता सीता का अपहरण करके खुद ही अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का निर्णय लिया था। रावण ने भले ही माता सीता का अपहरण किया, परंतु इसमें शक करने वाली कोई भी बात नहीं है कि रावण की सहन शक्ति के दौरान ही माता सीता की इज्जत बची हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था उसके पश्चात रावण ने कभी भी माता सीता के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम रावण को अच्छा बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह बात बताना चाहते हैं कि केवल इंसान की एक गलती उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, खत्म कर सकती है, जैसा कि रावण के साथ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, रावण की एक गलती की वजह से रावण को अपने प्राण त्यागने पड़े। लेकिन रावण ने अपने प्राणों को त्यागने से पहले सभी स्त्रियों के बारे में 3 बातें बताई थी जो आज इस वर्तमान समय में सत्य हो रही हैं। रावण ने पहली बात बताई थी कि स्त्रियां एक दूसरे की बुराई करती हैं। अगर स्त्रियों को कोई भी गोपनीय बात का पता लग जाता है तो स्त्री उस बात को अपने दिमाग में रोक नहीं सकती और उस बात को सभी स्त्रियों में एक वायरस की तरह फैला देती हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें स्त्रियों को कोई भी अपनी गोपनीय बात नहीं बतानी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण भी बन सकती हैं और यह बात आज के इस वर्तमान समय में कुछ हद तक सत्य भी हो रही है। दोस्तों, रावण ने दूसरी बात यह बताई थी कि कलयुग में स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलबी होंगी और यह अपना मतलब निकालने के लिए पुरुष के साथ किसी भी हद तक जा सकती हैं।
फिर चाहे वह अपने साथी को धोखा देती है या फिर किसी अन्य पुरुष को अपना बना लेती है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रावण के द्वारा बताई गई इन बातों का समर्थन करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रावण की इन बातों को झूठ समझते हैं, अंधविश्वास समझते हैं। आप खुद आज इस बात का फैसला कर सकते हैं कि स्त्रियों के बारे में ये बातें सत्य हैं या फिर झूठ हैं। दोस्तों, रावण ने अपने प्राणों को त्यागने से पहले तीसरी बात बताई थी कि स्त्रियां अपनी किसी भी बात से बहुत जल्द ही पलट जाती हैं और वह कभी भी सत्य नहीं बोलती हैं, हर थोड़ी देर के बाद झूठ बोलती हैं। इसीलिए दोस्तों, हम लोगों को स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार के अपना भरोसा करना चाहिए। स्त्रियां इधर की बात उधर और इधर की बात उधर जल्दी कर देती हैं। दोस्तों, आप लोग खुद ही अपने जीवन में इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि रावण के द्वारा कही गई ये बातें कितनी सत्य हैं और कितनी झूठ हैं। आप इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना।